Hello bachcho, let's read the question. As shown in given figure, two blocks are connected by a rope that passes over a set of pulleys. One block has a weight of 412 Newton and the other has a weight of 908 Newton. The rope and pulleys are massless and there is no friction. What is the acceleration of lighter block? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है पुली प्रॉब्लम का। की कॉन्सेप्ट इज ऑफ पुली प्रॉब्लम्स, पुली प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे पुली प्रॉब्लम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। तो मान लो कि मेरे पास ऐसे दो पुलीज है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक रोप है और यहाँ से ऐसे एक रोप दोनों साइड जा रही है। अब यहाँ पे हमेशा क्या दिया रहता है, मासलेस पुलीज है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, ये जो ब्लॉक्स अगर दिए हो तो ब्लॉक्स का वेट लगेगा नीचे की ओर, जिसको अपन एम जी बोलेंगे। इसका मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है, ऐसा मान लेते हैं। अब ये अगर हैवियर हुआ, इफ स्मॉल एम इज ग्रेटर देन लार्ज एम, तो ये नीचे की ओर जाएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। तो ये एम ए करेगा, ये एक्सेलरेशन एम ए करेगा ऊपर की साइड। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे टेंशन लगता है इस पे, जो कि उसको ऊपर खींचने की ट्राई करता है ड्यू टू द वेट विच इज डाउनवर्ड्स, इस तरीके से। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं हम पुली। यहाँ पे जो दिया है हमें सिस्टम, वी आर गिवन वन पुली हियर। एक पुली यहाँ पे दी है, उसके बाजू में एक दूसरी पुली दी है, उसके ऊपर से एक रोप आ रहा है, यहाँ से एक हमारा वेट नीचे आ रहा है, यहाँ से हमारा दूसरा वेट आ रहा है। अब ये वेट जो है वो लार्ज स्मॉलर है और यहाँ पे हमें दिया है 412 न्यूटन। ये हमारा क्या है, एम जी है, या एम वन जी ले लेते हैं इसको। और यहाँ पे टेंशन जो है वो टी है, ये लाइटर है। और यहाँ पे दिया है एम टू जी जो है वो हमें दिया गया है 908 न्यूटन नीचे की ओर। यहाँ पे टेंशन, अब देखो मासलेस ये पुली है और जो रोप भी है वो भी इनएक्सटेंसिबल है, तो ओवरऑल टेंशन जो इस इधर रहेगा, सो टेंशन and acceleration of block are same as the pulleys are frictionless and massless। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वरना ये भी टेंशन तुमको गिनना पड़ता, लेकिन ये तो नहीं है, यहाँ पे टेंशन दोनों का सेम रहेगा। चलो, अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे तुम्हें ये कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे देखो ये नीचे की ओर जाएगा तो इधर M2A फोर्स लगेगा और यहाँ पे ये M1A फोर्स लगेगा। तो पहले मेरे को M1 और M2 निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है फर्स्ट M1G is equal to 412 न्यूटन। तो therefore we can say M1 is equal to 412 अपॉन 9.8, जिसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी 92.65 न्यूटन ना, 92.65 केजी। मतलब इसका जो मास है वो 92.65 है। सेकेंड, M2G इज इक्वल टू 908 न्यूटन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 908 अपॉन 9.8 और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी अराउंड 42.04 केजी। तो ये दो चीजें हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले M1G का बनाते हैं। M1G में देखो एक तो नीचे जा रहा है, M1G इज इक्वल टू 412 न्यूटन, ये नीचे की ओर है। यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है और यहाँ पे तुम्हारा ये ब्लॉक ऊपर की ओर मूव हो रहा है M1A जितना। तो हमें ऑब्वियसली ए निकालना है, टी भी हमारा अननोन है। तो यहाँ पे एक्चुअली दो इक्वेशन बने, तो पहली इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन वुड बी M1A इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे टी पॉजिटिव होगा और माइनस 412 न्यूटन। जो डायरेक्शन में M1A है वही डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इसके ऊपर से हमें ये इक्वेशन नंबर 1 को हम फाइनली लिख सकते हैं। व्हाट इज M1? M1 यहाँ पे मेरे को मिला, सॉरी M1 हमारा यहाँ पे उल्टा मिलेगा। ये M1 हमको एक्चुअली 42.04 मिलेगा, क्योंकि 412 ये मेरी मिस्टेक थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर मिलेगा आपको 92.45। मतलब ये हैवियर है, दिस इज मोर हैवियर। ये 92.45 केजी मिलेगा
और ये आपका 42.04 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उस तरीके से अगर देखने जाए तो 42.04 a इज इक्वल टू टी माइनस 412, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं दूसरे उसके लेकर। चलो अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा जो है वो इस तरीके से M2G जो कि होगा 908 न्यूटन, और यहाँ पे टेंशन ऊपर की ओर अगेन, पर ये जा रहा है नीचे की ओर, दैट इज M2A। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं M2A इज इक्वल टू M2G, उसी की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो माइनस टी। तो M2G हमारा यहाँ पे क्या है, M2A हमारा होगा 92.45 A इज इक्वल टू 908 माइनस टी, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग एडिंग 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा देखो। तो ऑन एडिंग 1 एंड 2 वी विल गेट 134.609 इंटू ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एक हमको -412 है, और यहाँ पे +908 है, तो 908 माइनस 412 प्लस टी माइनस टी, ऐसा करेंगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये मेरे को मिल जाएगा 496। चलो अब, और ये मिलेगा मेरे को 134.69 इंटू ए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए मिल जाएगा 496 अपॉन 134.69। so therefore we will get acceleration a is equal to 3.68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए बच्चों, a is equal to 3.68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which is option D. Hope you understood. Thank you and best of luck.